राधा माधव कुंज बिहारी। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इष्टदायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नन्दगोपकुमाराय दासाय मुझे आवाज कट रही है काफी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम से प्रभु जी आवाज कट रही है। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। आई होप अभी अभी आवाज ठीक आ रही होगी। जी जी प्रभु जी। आवाज कटे तो बताइएगा। थोड़ा गांव वाली साइड में आया हुआ हूँ। हरे कृष्णा से भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 38 के ऊपर। 38 नंबर श्लोक कल हमने पढ़ा था। और हमने 38 नंबर श्लोक में श्लोक भी पढ़ा था और उसका शब्दार्थ भी समझा था। कोई पढ़ सकते हैं। पहले श्लोक सभी मेरे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। सही बात, लोग श्लोक पढ़ने की कोशिश करेंगे। आवाज कट रही है प्रभु जी, करता हूँ आवाज श्लोक क्लियर नहीं है। हरे कट कृष्ण, रही है। आवाज क्लियर नहीं है, आवाज कट रही है। अब नहीं कटेगी, अब नहीं कटेगी, अब ठीक से आएगी। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम 1.9.38। हम 38 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। तो आप सही भक्तों से प्रार्थना है, आप लोग श्लोक निकाल लीजिए। मैं भी स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ। श्लोक आ गया सबके सामने, दिखाई दे रहा है ठीक से? जी जी प्रभु जी। जी सभी पढ़ेंगे। एक विशिखा तो विशीर्ण दंशा शतज परिप्लुत आततायिनो में सीत रसभमभीष्टसारमास्पदार्थम् अभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। धन्यवाद। तो जिन भक्तों ने श्लोक नहीं पढ़ा वो भक्त लोग हैंड रेज करेंगे। बाकी सब भक्त अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा, तभी अपना माइक म्यूट कर लेंगे।
जी, जिन भक्तों ने श्लोक नहीं पढ़ा वो भक्त लोग हैंड रेज कर सकते हैं और श्लोक पढ़ सकते हैं। मैं हैंड रेज देख नहीं पा रहा हूँ, आप डायरेक्टली श्लोक पढ़ लीजिए। कोई भक्त मॉनिटर कर लीजिए जो भक्त हैंड रेज कर रहे हैं उनको। सबने पढ़ लिया, किसी ने नहीं सुषमा गुराई माता जी, हरे कृष्णा। पढ़ना? प्रभु जी दंडवत ना सब शीत हाथ प्लूत आतुतायिनो मे अशुभमो विशासार मतोऽथो पार्थम अभवो मे भगवान। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, धन्यवाद सही भक्तों को उन्होंने श्लोक पढ़ा। तो हम श्लोक पे आ जाते हैं सीधा। ये जो श्लोक है इसके ऊपर कल भी हमने चर्चा की थी। शित विशिखा, शित विशिखा मतलब था पहने पहने बाणों से। हतः, हतः मतलब घायल करना। विशीर्ण दंशः, जिनका कवच छिन्न हो गया। क्षतज, घावों से। परिप्लुता, रक्त से सने हुए। आततायिनः, महान आक्रमणकारी। में, मेरा। प्रसभम, क्रुद्ध मुद्रा में। अभिससार, चलने लगे। मद वध अर्थम, मुझे मारने के लिए। स भवतु, वे हों। में, मेरे। भगवान गति मुकुंदा, मोक्ष को प्रदान करने वाले भगवान गति बने। तो इस श्लोक में लिखा था कि बता रहे हैं कि मैं जब उन्हें पहने पहने बाण मार रहा था उस समय भगवान का कवच टूट गया और घायल अवस्था में उनके घाव जो हैं वो रक्त से सन गए और मैं एक महान आतताई भगवान के क्रोध में वर्धन कर रहा था। भगवान चलते हुए मुझे मारने के लिए मेरी तरफ दौड़े थे। ऐसे भगवान मुकुंद मेरे जीवन के लक्ष्य बने। अनुवाद पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं वे मेरे अंतिम गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण तथा भीष्मदेव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियां अर्जुन के प्रति पक्षपात पूर्ण और भीष्म के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रही थी। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बड़ी रोचक। इस तरह से भगवान किसी भक्त पे कृपा करते नहीं हैं कि उससे बाण खा रहे हैं, उसके घावों को पसंद कर रहे हैं, उसके दिए हुए घावों को रक्त से सनना पसंद कर रहे हैं। ऐसी इस तरह की स्थिति कभी भगवान की कभी हमने सुनी नहीं। और देखने में लग सकता है कि अर्जुन के प्रति भगवान पक्षपात कर रहे हैं और भीष्म के प्रति शत्रुता रख रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्म के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए था। सिंपल नहीं, बड़ा विशेष अनुग्रह भगवान भीष्मदेव को दिखा रहे हैं। ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भी
भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो पहली बात तो हम सबको ये समझनी है कि भीष्मदेव भगवान के शत्रु नहीं है, ना हिरण्याक्ष भगवान के शत्रु हैं, ना रावण कुंभकर्ण भगवान के शत्रु हैं, ना कंस हैं। ये सब केवल अभिनय करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, भगवान के भक्त भगवान के शत्रु होने का अभिनय करते हैं। रामलीला में जैसे कोई व्यक्ति रावण बन जाता है, कोई राम बन जाता है, बट वास्तव में कोई शत्रुता नहीं होती उनमें, लीला करते हैं। और दूसरी बात क्या बता रहे हैं कि भगवान अभिनय करते भगवान को प्रसन्न कर देते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न, युद्ध का संकल्प भगवान जो करते हैं पूरा करने के लिए भगवान के भक्त उनसे लड़ाई भी करते हैं। प्रभुपाद जी अक्सर डिबेट किया करते थे। प्रभुपाद जी अपने किसी शिष्य को कहते थे, चलो तुम नास्तिक साइंटिस्ट बनो और मैं भक्त बनता हूं, तुम मुझे तर्क में हराओ। तो उनके शिष्य कोशिश करते थे, अलग अलग थ्योरीज बताते थे, अलग अलग एनालॉजी देते थे। तो प्रभुपाद बड़ा पसंद करते थे। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद को बड़ा क्रोध आता था, अरे तुम भगवान के बारे में ऐसा बोल रहे हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, दिमाग खराब है। नहीं, प्रभुपाद जी प्रसन्न होते थे कि तुम बड़ी अच्छी तरह डिबेट कर रहे हो, क्योंकि वो प्रभुपाद जी की आज्ञा थी। प्रभुपाद जी ने खुद ही कहा था तुम ऐसा करो, और प्रभुपाद जी हर बार जीत जाते थे, कभी किसी साइंटिस्ट को जीतने नहीं देते थे। और जब फिर प्रभुपाद जी कहते थे, अच्छा अभी मैं साइंटिस्ट बनता हूं, तुम भक्त बनो। तो जब प्रभुपाद जी साइंटिस्ट बनते थे तो तब भी प्रभुपाद जी जीत जाते थे। तो खैर, भगवान और उनके भक्त भी इसी प्रकार से युद्ध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भीष्मदेव उनसे युद्ध कर रहे हैं। भगवान श्री नारायण की आज्ञा से जय और विजय ने 3 जन्मों तक भगवान से इस प्रकार युद्ध किया। भगवान भला सकते हैं, जिस जिस कार्य को करने के लिए भगवान ने स्वयं आज्ञा दी हो, तो ये भगवान के अपनी विलास के लिए होते हैं, भगवान को आनंद देने के लिए होता है। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, न ही कोई तथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वे अजित हैं। अजित का मतलब होता है जिन्हें जीता नहीं जा सकता। उनके आगे सब हार जाते हैं, उन्हें कोई जीत ही नहीं सकता, तो उनका कोई शत्रु कैसे हो सकता है। तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका शुद्ध उन शत्रु की हारता है, या उच्च पद से उनका नेता। आवाज कट रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा, आवाज कट रही है प्रभु जी। अभी आ रही है? ठीक से आ रही है? जी जी प्रभु जी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान ऐसे आचरणों में सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवान के भक्त शत्रु का अभिनय करके भी भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं, भगवान से कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता, ना भगवान को कोई हरा सकता है। तो भी भगवान के लिए जब कोई भक्त शत्रु की भांति प्रहार करता है या उच्च पद से उनका आलंबन करता है, यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता। तो भक्त जो है, जैसे भीष्मदेव हैं, भीष्मदेव भगवान के उम्र में बड़े हैं, भीष्मदेव भगवान से पद में बड़े हैं। हस्तिनापुर के वो इतने बड़े वो हैं, महारथी हैं। श्री कृष्ण तो द्वारका के जो है राजा हैं, और छोटे हैं उनसे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि भगवान से कोई श्रेष्ठ हो जाए। लेकिन भगवान की इच्छा से उनके भक्त किसी श्रेष्ठ पद से उनको अटैक करते हैं कि देखो इतना बड़ा भीष्म देव है, इतना ये कृष्ण से बड़ा है, ऐसा दिखाते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो भगवान से महान हो जाए। भगवान से कोई महान हो नहीं सकता। ये इसी तरह से जैसे
कभी कभी कोई पिता अपने बेटे को कहता है चल बेटे आज मेरे साथ पंजा लड़ा, तो बेटा कहता है चलो पिताजी मैं पंजा लड़ा, तुम्हें हरा दूंगा आज मैं, और बेटे से पिता हार भी जाता है। तो ये थोड़ा ना हम कह सकते हैं कि बेटा महान हो गया। ये तो पिता को प्रसन्नता होती है। इसी तरह से भगवान भी कई बार अपने भक्तों को जिता देते हैं, कई बार खुद भी जीत जाते हैं, कई बार भक्तों को जिता देते हैं। किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है वे ऐसे आचरणों के रहस्य को नहीं जान सकते। अब ये बातें भक्तों के बीच में आप लोग समझ रहे हो, ये बातें अगर हम उनके बीच में जाएं जो कॉलेज के बच्चे महाभारत पढ़ते हैं, जो पॉलिटिशियन लोग महाभारत पढ़ते हैं, जो संसारिक लोग महाभारत पढ़ते हैं, वो इसको इस तरह से कभी समझ ही नहीं सकते। वो यही कहेंगे भीष्म पितामह। आप देखेंगे पॉडकास्ट आते हैं आजकल बड़े, और पॉडकास्ट में वो एक माइक के आगे बैठा रहता है और वो लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे श्री कृष्ण और भीष्म पितामह सब इंसान थे हमारे जैसे। तो भीष्म ने ऐसा किया, सो कृष्ण के अंदर बड़ा दिमाग था, कृष्ण ने उस समय ऐसा किया। तो मतलब वो लोग ना तो शुद्ध भक्ति के विषय में कुछ जानते हैं, ना उन्हें पता है कि भगवान और उनके भक्त के मध्य में किस प्रकार के संबंध होते हैं। तो लेकिन जैसा कि हमने कहा, हर कथा के दो पहलू होते हैं। एक तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है जो दिखाई दे रहा है, एक उसके अंदर का गूढ़ रहस्य होता है कि वास्तव में क्या चल रहा है, जो आचार्य बताते हैं। तो ऊपर से देखने में क्या हो रहा है, भीष्म से भगवान भगवान कृष्ण के ऊपर भीष्म ने बाण मारे हैं और कृष्ण ने पहिया उठा लिया और अर्जुन ने उन्हें रोका और भीष्म रुक गए। लेकिन अंदर से आचार्य देखो ये समझा रहे हैं कि शुद्ध भक्त कैसे भगवान की सेवा करता है, भगवान की कैसे इच्छा होती है, और बाण कैसे भगवान को इतने प्यारे लग रहे थे। ये सब भाव की बातें हैं, और अंदर के भाव कभी ग्रंथकार को या इतिहासकार को दिखते नहीं है। इतिहासकार को सिर्फ कार्यकलाप दिखते हैं, अंदर के भाव आचार्यों को दिखते हैं। अंदर के भाव उनको दिखते हैं जिनमें स्वयं भाव है, जिनमें भाव का ही अभाव है वो भावों की बात नहीं कर सकता। तो खैर प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, भीष्मदेव ने एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्होंने जानबूझकर भगवान के शरीर को बाणों से वेंद कर दिया, जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान घायल प्रतीत तो हुए, लेकिन वास्तव में यह अभक्तों को मोहग्रस्त करने के लिए था। अभक्त लोग मोहग्रस्त हो जाएं। अगर किसी को थोड़ा भी डाउट है ना कि शायद श्री कृष्ण पूर्ण भगवान होंगे, शायद श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म होंगे, पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप होंगे, अगर किसी अभक्त को कभी ऐसा डाउट हो जाए तो इस तरह की भगवान लीला कर देते, देखो मुझे तो बाण लग गया, मुझे तो खून निकल गया, मुझे तो घाव लग गए। अगर मैं पूर्ण ब्रह्म होता, निराकार वही प्रभु होता, संसार चलाने वाला, तो मैं अपनी रक्षा ना कर लेता बाणों से? जो अपने बाणों से स्वयं की रक्षा नहीं कर पाया वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा? मेरी भक्ति छोड़ दो। तो नास्तिकों को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना प्रचार करने के लिए। तो नास्तिक इस तरह की बातें, भगवान देखो कितने दयालु है, नास्तिकों के लिए भी सोचते हैं कि नास्तिकों को भी कोई पॉइंट मिलने चाहिए, इन्हें भी तो जीना है, इन्हें भी एग्जिस्टेंस, तो इन्हें रोजी रोटी कमानी है। तो इस तरह के कार्यकलाप भगवान नास्तिकों को मोहग्रस्त करने के लिए कर देते हैं कि देखो मुझे तो बाण लग गए भीष्म के, जाओ ये जो लोग बेवकूफ होकर मेरी भक्ति में लगे इनको जाके बोलो कि मैं एक मनुष्य ही था, मैं अपने को नहीं बचा पाया, मैं इन्हें क्या बचाऊंगा। जब भीष्म के बाण मुझे लग रहे थे उस समय पे मुझे तो खून निकल रहा था, ये लोग कहते मैं सच्चिदानंद हूँ। सच्चिदानंद नहीं हूं, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। पंच महाभौतिक से मेरा शरीर बना है और हर्ष विषाद काम क्रोध लोभ मोह सब मेरे अंदर हैं। जैसे एक गांव में क्रिश्चियन मिशनरी लोग गए और वहां पे जो लोग हिंदू लोग थे वो लड्डू गोपाल की सेवा करते थे वहां के लोग। तो उन्हें जाके कहते हैं तुम जिस भगवान की पूजा करते हो, तुम कहते हो तुम्हें नैया पार कराएगा संसार भव सागर से,
तो उसने क्या किया, उसने एक हाथ में तो लड्डू गोपाल ले लिए, एक हाथ में उन्होंने अपना क्रॉस ले लिया, जो उनका क्रॉस होता है लकड़ी का। तो पहले उन्होंने लड्डू गोपाल को पानी में रखा तो लड्डू गोपाल डूब गए। कहते देखो ये तुम्हारा खुदा है, ये तुम्हारा भगवान है, ये डूब गया। और देखो अब हमारा खुदा, ये हमारा क्रॉस। तो क्रॉस जब उन्होंने पानी पर तैराया तो क्रॉस तैर गया। तो गांव के लोग भोले भाले सीधे साधे होते, उन्हें इतना दिमाग तो होता नहीं। तो ऐसे करके उन्होंने कितने लोगों का धर्मांतर कर दिया कि ये जो तुम्हारा खुदा है, ये पिछले टाइम में इसकी पूजा होती थी, अब जो जिंदा खुदा की तुम पूजा करो। हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो जिंदा हुआ था मरने के बाद, तो वो तुम्हें बचाएगा। उसने ऐसे पानी पे तैरा के दिखाया। तो इस तरह की दलीलें देने के लिए नास्तिकों को, ऑफ कोर्स इनको हम नास्तिक ही कहेंगे, क्रिश्चियंस हो, ज्यूज हो, साम्यवादी हो, कम्युनिस्ट हो या मुसलमान हो, ये सब नास्तिक की श्रेणी में ही आएंगे। हालांकि हमारे देश में हमें सेकुलरिज्म पढ़ाया जाता है, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि सभी धर्मों की इज्जत करो। धर्म सिर्फ सनातन है, भगवान ऊपर 5-6 तरह के भगवान बैठे, उनमें से किसी एक को मान लो। चलो इनका भगवान ये, एक एक तो हमें कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, इनका भगवान और हमारा भगवान क्या होता है। भगवान अगर इनको और हमारा अलग अलग हो गया तो फिर तो हो गया काम, इनको रोटी वो देगा हमको। इसका मतलब आज अगर मैं हिंदू हूं तो मुझे कृष्ण भगवान रोटी दे रहे हैं, कल को अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो कृष्ण भगवान मुझे रोटी देना बंद कर देंगे। फिर अल्लाह आ जाएंगे, वो कहेंगे हटो तुम, अब ये मेरा, मुझे मानते हैं मैं दूंगा। परसों मैं ईसाई धर्म अपना लूंगा तो भगवान इतने सारे नहीं हो सकते, भगवान सिर्फ एक हैं। और किसी भी ग्रंथ में भगवान के रूप का सही सही वर्णन हमें नहीं मिलता। फिर से हम वही बात करेंगे, ले देकर वो निराकार पे अटक जाते हैं, क्योंकि निराकार का मतलब होता है कि आप उसको देख ही नहीं सकते। और ये बात बिल्कुल सच है, भगवान के अंदर इतना करोड़ों सूर्यों का प्रकाश निकलता है, भगवान को कोई देख ही नहीं सकता, अंधा हो जाएगा। लेकिन भगवान की कृपा से भगवान को देखा जा सकता है। जैसे अर्जुन को भगवान ने महाभारत के युद्ध में दिव्य दृष्टि प्रदान की, और तब अर्जुन भगवान को देख पाए, भगवान के उस ऐश्वर्य को देख पाए, ऐश्वर्यमयी रूप को देख पाए। तो नास्तिक जो है, सुजाता माता जी आपका माइक अनम्यूट हो गया, धन्यवाद। तो नास्तिक जो है, जैसे ये जो कृष्ण भगवान को जो नहीं मानते, जो राम भगवान को नहीं मानते, जो नरसिंह भगवान को नहीं मानते, जो वराह भगवान को नहीं मानते, ऐसे नास्तिक लोगों को भी तो प्रचार करने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए, तो भगवान इस तरह की लीलाएं कर देते हैं। यदि भीष्म यदि ऐसा ही होता, क्षमा कीजिए, मोहग्रस्त करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। पूर्णतः दिव्य शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता, और भक्त कभी भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। देखो, दो बातों का खंडन कर दिया भगवान ने। पहला तो अगर कोई दिव्य शरीर वाला को, और भगवान का भक्त कभी उनका शत्रु नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पे दोनों ही चीजें हो गई, भक्त शत्रु बन गया और दिव्य शरीर से खून निकल गया। यदि ऐसा ही होता तो भीष्म देव उन्हीं भगवान को अपने जीवन के अंतिम गंतव्य के रूप में न चाहते होते। अब देखो, ये भी समझ नहीं आता, एक तरफ कह रहे मैंने बाण मारे, मैंने कवच तोड़ दिए, मैंने खून निकाल दिया, और लास्ट लाइन में कहते हैं ऐसे मुकुंद मेरी गति हो जाए, जिनको मैं मारता पीटता हूँ ऐसे भगवान मेरी गति बने। तो नास्तिक व्यक्ति तो इस श्लोक को समझ ही नहीं पाएगा। शुरू की लाइन में कह रहे हैं मैं उनको मार रहा हूँ, मैंने उनका कवच तोड़ा है, वो मेरे पीछे दौड़े हैं मारने के लिए मुझे, देखने में लग रहा है भाई बड़ी सीरियस लड़ाई। और नीचे के लाइन में कहते हैं ऐसे भगवान मेरी गति बने, मैं इन्हीं की भक्ति करना चाहता हूँ। तो तू भक्ति कर ले भाई। भक्ति का मतलब तुम मिठाई चढ़ा, भोग में लगा, पोशाक लगा, भगवान को दूध दही से नहला। ये क्या तरीका है, खून से नहला रहा है भगवान को?
भोग काहे का लगा रहे हैं? घावों का भोग लगा रहे हैं, भगवान पे जख्म लगा रहे हैं, उसका भोग चढ़ा रहे हैं भगवान को। ये कौन सी भक्ति हो रही है भाई? तो नास्तिक लोग ये समझ नहीं पाएंगे, पर ये समझने के लिए भक्ति, कुछ हमारे अंदर भी कुछ भक्ति होनी चाहिए, तभी हम शुद्ध भक्तों के व्यवहार भगवान के साथ समझ सकते हैं। यदि ऐसा ही होता तो भीष्मदेव उन्हीं भगवान को अपने जीवन के अंतिम गंतव्य के रूप में न चाहते होते। यदि भीष्मदेव कृष्ण के शत्रु होते तो कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर देते। कृष्ण को कोई बहुत मेहनत की जरूरत है क्या भीष्म को मारने के लिए? या रामचंद्र जी को बहुत मेहनत की जरूरत थी रावण को मारने के लिए? या हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान को बड़ी मेहनत करनी पड़ी? ये तो भगवान खेलते हैं। भगवान के अंदर कितना सामर्थ्य है कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। भगवान की भ्रिकुटियां हिलाने से, भगवान की भौहें हिलाने से बड़े बड़े ब्रह्मांड बनते और नष्ट होते हैं। सिर्फ सांस खींच ले अगर महाविष्णु तो सारे ब्रह्मांड तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। तो ये तो ब्रह्मांड के अंदर कुछ जीवात्माएं ही हैं, इनको समाप्त करने के लिए इतनी माथापच्ची क्यों कर रहे हैं? तो ये भगवान की लीला विलास है। भगवान को अपने भक्तों के साथ एक्ट करने में, इस तरह की लीलाएं करने में। हम फिर से चलेंगे लक्ष्मी जी के पास। आप सब जानते हैं इस कथा को कि भृगु ऋषि ने वैकुंठ में भगवान विष्णु के छाती पर लात मारी थी। कथा थोड़ी लंबी है, आप सब जानते हैं छाती पर लात क्यों मारी थी। वो परीक्षा ले रहे थे कि परम भगवान कौन है, पहला यज्ञ में पहला भाग किसको दिया जाए। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने क्रोध, तो उन्होंने भी क्रोध कर दिया। लेकिन नारायण भगवान के जब वैकुंठ में पहुंचे तो लात मारकर उनके सातों दरवाजे खोले, और भगवान लेटे हुए थे और माता लक्ष्मी उनके चरण चाप रही थी। अनंत देव की शैया पर भगवान शयन कर रहे थे और सीधे आके लात मार दी जोर से, ऐसा नहीं धीरे से मारी हो, छाती पर जोर से जो है लात मार दी कि छाती पर निशान तक पड़ गया। और भगवान नारायण खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे ब्राह्मण देव, आपके कोमल कोमल चरणों में कोई चोट तो नहीं लगी? मेरा तो जो वक्ष है वो वज्र के समान कठोर है, आपको दर्द नहीं? कहते प्रभु क्षमा कीजिएगा, मुझे ये कार्य सौंपा गया था, आपसे बढ़कर कोई महान नहीं, सबसे अधिक दयालु तो आप ही हैं। वास्तव में इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर आप ही को प्रथम पूजा का अधिकार। तो वहां पे ये बात हुई। लेकिन लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध आया। लक्ष्मी जी ने पहले तो भृगु को श्राप दिया। भृगु को श्राप, कहते जो भी हो ये क्या तरीका है हमारे स्वामी, तो मैं कैसे सहन करूँ, ये तो सहनशील है। तो उन्होंने कहा मैं ब्राह्मणों के पास कभी नहीं आऊंगी, ब्राह्मण दरिद्र हो जाएंगे, मुझसे वंचित रहेंगे। और भृगु ऋषि ने भी कहा फिर ठीक है, मैं भी एक ऐसा ग्रंथ लिखूंगा, जिसके पास वो ग्रंथ होगा वहां तो मैं आना ही पड़ेगा। तो उन्होंने भृगु संहिता लिखी। आप सभी में से कुछ जानते होंगे, भृगु संहिता में हम सभी की भविष्यवाणियां हैं। कई लोग उनके पास जाते हैं। अभी पीछे हेमा मालिनी वहां पे गई थी, तो उन्होंने उनकी पत्री निकाल कर उनको बताया कि आप पिछले जन्म में एक अप्सरा थी। तो वो इतनी प्रसन्न हो गई, उन्होंने अपनी बहुत बड़ी गाड़ी में वो आई थी, वो गाड़ी उनको गिफ्ट कर दी। तो उनके पास भी बहुत पैसे आ जाते हैं, लक्ष्मी को उनके पास तो खैर जब ये सारा संवाद समाप्त हुआ, भृगु ऋषि चले गए। नारायण भगवान को तो पूजा का भगवान ने क्या और बोला, ये मेरे जैसे एक बच्चा अपने पिता को लात मारता है, ऐसा मुझे लगा जैसे मेरे बच्चे ने मुझे, तो ये निशान मैं हमेशा के रूप में रखना चाहता हूँ। और बच्चे को वत्स कहते हैं, संस्कृत में वत्स का मतलब बच्चा, तो उसका नाम बोला श्री वत्स। ये श्री वत्स नाम से प्रसिद्ध होगा ये चिन्ह। तो भगवान का नाम पड़ गया श्री वत्सांकित। तो श्रीवत्स नाम का चिन्ह। और आप देखिए जिसके भी घर पे ठाकुर जी की सेवा है, आप चेक करिएगा उन सभी की छाती पर ये चरण का निशान पड़ा होगा। ये निशान बनाए बिना भगवान का विग्रह पूरा नहीं होता। इसको श्रीवत्स चिन्ह कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बनाना ही पड़ता है। चाहे राम जी हो, कृष्ण जी हो, नारायण हो, नरसिंह हो, कोई भी रूप हो भगवान के, सबकी छाती पर ये श्रीवत्स का चिन्ह होता है। तो खैर वहां पर लक्ष्मी जी फिर से जब चरण दबाने लगी तो मैया सोचती है, चरण दबा रही हैं तो चरण इतने कोमल है भगवान के
कि मैया हल्के हल्के हाथ से भी जब चरण दबा रही हैं, और कमला माता है, कमला लक्ष्मी बहुत ही कोमल हाथ है उनके, और इन कमल के समान हाथों से भी जब भगवान नारायण के नीले नीले चरण बड़े हल्के हल्के संभाल के दबाती हैं, तो भी भगवान के चरणों में लाल लाल निशान पड़ रहे हैं। माता सोचती है मेरे पति देव कितने सुकोमल हैं, आज एक ब्राह्मण आके लात मार गया, कल को कोई असुर आके कुछ कर जाएगा, पता नहीं मेरी रक्षा कर पाएंगे कि नहीं। इतने सुकोमल हैं, पैर देखो इनके बाद नील पड़ रहा है, तो मन ही ने समझ को जी आवाज कट रही है। तो भगवान विष्णु क्या है, भगवान विष्णु कमल के पुष्प से भी कोमल हैं और वज्र से भी कठोर हैं। तो भगवान ने संकल्प किया लक्ष्मी को मैं युद्ध करके दिखाऊंगा, और महाभयंकर युद्ध करके दिखाऊंगा, तब ये समझेगी। तो वहीं से अनुसंधान किया, तभी ये जय विजय का संवाद हुआ। चतुर कुमारों ने उनको श्राप दिया, और ये जय जय विजय भगवान की आज्ञा से असुर बने, ताकि भगवान लड़ने का संकल्प किया था वैकुंठ में बैठे हुए। तो फिर ये असुर बने, और भगवान ने ऐसा घमासान युद्ध करा इनके साथ में कि लक्ष्मी जी भी डर गई। नरसिंह आवेश में जब ये आए थे, नरसिंह रूप में आंखों से ज्वालाएं निकल रही थी, जिधर चरण पड़ रहे थे पृथ्वी उधर को ही गिर रही थी, और देवताओं ने हाथ जोड़ लिए, कोई भी इनके सामने जाने को तैयार नहीं, इतना क्रोध है। तब लक्ष्मी माता को कहते हैं आप जाइए, आपके पति हैं। कहती है इनको तो आज मैं भी पहचान नहीं पा रही, मेरे पति नहीं है ये तो कोई और ही लग रहे हैं। मैं भी डर गई। तो प्रहलाद जी ने जब भगवान को शांत किया, तो वहां पे लक्ष्मी जी जब आई बाद में, भगवान की बाई जंघा पर बैठी, तो नरसिंह भगवान ने कहा हाँ जी, अब कर सकता हूँ रक्षा आपकी, कोई डाउट है? लक्ष्मी देवी हाथ जोड़कर कहती है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करें और मुझे वरदान दें, आज के बाद कभी दोबारा ऐसा रूप नहीं लेंगे इतना भयंकर। मैं बहुत डर गई थी, मैं तो घबरा गई थी, आप मुझे ना फाड़ दें। तो ये भगवान का संकल्प कई बार युद्ध करने का होता है कि मुझे युद्ध करने का मन है। तो किसी ऐसे वैसे से तो भगवान युद्ध कर नहीं सकते, ब्रह्मांड में कौन भगवान से युद्ध कर सके, सब तो भगवान ने बनाए हैं। तो भगवान का ही कोई शुद्ध भक्त है, और शुद्ध भक्तों में भी सबसे महान भक्त है, उसको भगवान चुनते हैं ऐसी लीलाओं के लिए। तो जय विजय पूरे वैकुंठ के भगवान के सबसे अंतरंग पार्षद थे, ऐसा प्रतीत होता है। तभी भगवान ने उन्हें चुना कि तुम ही युद्ध करने का सामर्थ्य रखते हो मुझसे। और यहाँ पर भीष्म पितामह भगवान के ऐसे ही भक्त हैं जिनसे भगवान युद्ध करने का सामर्थ्य रखते हैं। भगवान सोचते हैं ये है जो मुझसे युद्ध कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यदि भीष्मदेव कृष्ण के शत्रु होते तो कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर देते। शत्रु थोड़ा ना थे वो तो भगवान का मन हुआ था युद्ध करने का, तो उन्होंने भीष्मदेव को ऐसे प्रेरणा करी कि मुझसे युद्ध करो। उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्म के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि यह योद्धा भक्त अपने द्वारा उत्पन्न घावों से सुशोभित भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। जैसे कोई स्त्री अपने हाथों से अपने पति का श्रृंगार करती है, उनके केश संवारती है, उन्हें वस्त्र पहनाती है, उन्हें आभूषण लगाती है, और उन्हें फिर निहारती है कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ही भीष्म पितामह भगवान का श्रृंगार करना चाहते थे कि इन्हें घाव लगाऊं, इन्हें खून निकालूं, इनके बालों को बिखरा दूं, इनको धूल से लिपटा दूं, धुएं जैसा रंग इनके बालों का हो जाए, और फिर इनको निहार रहे कितने सुंदर लग रहे हैं। तो भक्त और भगवान का ये भाव था, तो भगवान ने उनके भाव को स्वीकार किया, और भीष्म देव के द्वारा श्रृंगार उन्होंने स्वीकार किया। चलो श्रृंगार करो मेरा। यह है दिव्य रस के आदान प्रदान की विधि। ऐसे आचरण से भक्त तथा भगवान अपने अपने स्थानों में महिमा मंडित होते हैं। देखो दोनों ही महिमा मंडित हुए, भीष्मदेव अपनी जगह महिमा मंडित हुए कि देखो भगवान के कितने महान भक्त हैं, और भगवान अपनी जगह महिमा मंडित हुए कि देखो भक्तों के भाव लेते हैं।
भगवान इतने क्रुद्ध थे कि जब वे भीष्मदेव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे माने नहीं और भीष्मदेव की ओर उसी तरह बढ़े चले जा रहे थे जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की परवाह ना करते हुए बढ़ता जाता है। कितना सुंदर उदाहरण है। एक और बढ़िया उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं। एक प्रेमी जो अपने प्रेमी के पास जा रहा हो, उसे लाख दुनिया वाले, समाज वाले, मर्यादाओं वाले, कोई भी व्यक्ति आके उसको कितना भी रोके, क्या कोई उसको रोक पाता है? वो चला ही जाता है, वो बढ़ा चला जाता है अपने प्रेमी के पास, कोई उसको रोक नहीं पाता उस समय। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कर रहे हैं? कृष्ण को रोक रहे हैं। और कृष्ण अपने भक्त भीष्म देव, तुमने जो श्रृंगार किया उसके डिटेल्स नोट करो, क्योंकि दूर से जब मैं बैठा हूं, रथ के ऊपर मैं रथ चला रहा हूं, वहां से तो तुम्हें दिखेगा नहीं इतने अच्छे से। तो जूम इन करने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं? रथ से उतरे। एक्चुअली में भगवान यहाँ से भीष्म पितामह को दर्शन देने उतरे हैं कि नजदीक से दर्शन करो। और हुआ भी यही। जैसे ही भगवान निकट पहुंचे, भीष्म ने तुरंत बाण और अपना जो उनका ये था, धनुष था, इसको नीचे फेंक दिया और दोनों हाथ जोड़ लिए और प्रसन्न हो गए, हंसने लगे भीष्म पितामह देख के। तो और दूसरे प्रेमी पर अनुग्रह था। ऊपरी तौर से उनका संकल्प भीष्मदेव को मारने का था। देखने में लग रहा था मारने आ रहे हैं, चक्र लिया हुआ है, हाथ में रथ चक्र लिया हुआ है, लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। चल भाई तू भी प्रसन्न हो जा, तेरे को भी दर्शन दे देता हूँ। यही चाहता था ना, घाव वगैरह लगाना देख लगा लिए, दर्शन करना नजदीक से कर लो, दर्शन कर लो। अच्छा आप चाहते हो मैं अटैक करूं आप पे? आपको मुझे आपको मेरा वो रूप देखना है जिसमें मैं क्रोध में दांत पीसते हुए लाल लाल आंखों से आपको देखूं? चलो वो रूप भी दिखा देता हूं। तो भगवान वास्तव में अपने भक्त पे कृपा कर रहे हैं। हमने पहले भी चर्चा की थी, इस श्लोक में भीष्मदेव बता रहे हैं कि मुझ पर कैसे कृपा हुई। तो जो व्यक्ति श्लोक पढ़ेगा ऊपर से उसको लगेगा तो अर्जुन पे कृपा हो रही है, लेकिन जो प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों के संग में रह के ये देखो भक्त समझाते हैं ना, बात तब समझ में आती है अंदर की बातें कि वास्तव में भीष्म पे ही कृपा हो रही है। भगवान निसंदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक हैं। निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और वे उन्हें मन वांछित फल देते हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं, कोई निर्विशेष नहीं बच जाता है, उसे साकार रूप से ना तो कोई मतलब है, ना उसे साकार रूप में मेरा के गुण रहे। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है प्रभु जी। एक मिनट, हाँ अभी आ रही है। जी जी प्रभु जी। हाँ, तो जितनी भी वन वनस्पति है वो उनके गुणगान गाते हुए ऊपर उठ रही है। जितने फूल हैं उनमें रंग वो दे रहे हैं। जितने जीवात्माएं हैं उन सबको रोज का भोजन प्रदान कर रहे हैं। वो बड़े दयालु हैं, निष्कलुषित हैं, उनमें कोई कलंक नहीं है, उनमें कोई कमी नहीं है, वो किसी से घृणा नहीं करते और पूरी सृष्टि में उनके नाम का प्रचार हो रहा है। ऐसे निराकार पक्ष की जो उपासना करते हैं उनको भगवान उनके मन वांछित फल भी देते हैं, उन्हें मोक्ष भी देते हैं। तुम्हें मुझ में ही मिलना, आके मुझ में मिल जाओ, और वे उन्हें मन वांछित फल देते हैं। लेकिन यहाँ तो विश्वदेव भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सारे शुद्ध भक्त ऐसी ही कामना करते हैं। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं भीष्म पितामह जैसे, वो निराकार पक्ष की उपासना नहीं करते, क्योंकि निराकार पक्ष में आप भगवान के साथ आदान प्रदान ऐसे नहीं कर सकते जैसे एक व्यक्ति आपके साथ बैठा है। वहां पर आप एक निराकार पक्ष की अवधारणा करते हैं और भगवान के चमत्कार देख के चमत्कृत होते हैं, आपको रोमांच होता है, देखो ये कैसे हो गया, व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड। और इस पे बहुत सारी कविताएं लिखी हैं।
क्रिश्चियन मिशनरियों में भी बहुत तरह की बड़ी सुंदर कविताएं हैं भगवान के निराकार पक्ष की महानता को जो सिद्ध करती हैं, और बहुत अच्छी हैं। सनातन धर्म में भी निराकार पक्ष के ऊपर बहुत सारी कविताएं हैं, और सिख धर्म में ऑफ कोर्स है ही। निराकार पक्ष की गुण है, उनकी सुंदर वो समझ में आती है व्यक्ति को। लेकिन साकार पक्ष को समझना इतना आसान नहीं है। साकार पक्ष बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि जो सारी सृष्टि को पाल रहा है उसको कैसे भोग लगाया जा सकता है, उसे भूख कैसे लग गई, ये समझना सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। जो सारी सृष्टि को वस्त्र दे रहा है, उसे वस्त्र पहनाने के लिए उसकी पोशाक खरीदने की समस्त सृष्टि को सूर्य जिसके डर से चमक रहा है, चंद्रमा जिसके डर से घट बढ़ रहा है, सारी ऋतुएं जिसके डर से सही समय पे आती हैं और जाती हैं, वो वाला माँ यशोदा का डंडा देख के कैसे डर सकता है? स्वयं भय भी जिनसे भयभीत हो रहा है, वो कैसे नंद बाबा से भयभीत हो जाता है? वो कैसे कालियवन को देखकर रण छोड़कर भाग जाता है? वो कैसे भीष्म पितामह के द्वारा तीरों से बिध गया? एक मामूली से सामान्य से शिकारी ने उसके पैर पे तीर मार दिया और उसकी मौत हो गई। ये कैसे हो सकता है? देवकी के गर्भ में कैसे आ गया अगर वो अजोनी है? अजोनी को तो किसी जोनी में प्रवेश करना नहीं चाहिए, ना माँ की जोनी में प्रवेश करना चाहिए, ना 84 लाख योनियों में तो मनुष्य आता है, और ये भगवान तो मनुष्य बन गया। तो ये भगवान जो निराकार पक्ष की उपासना करने वाले, उनके लिए साकार हमेशा से एक बहुत बड़ी गुत्थी रही है, जो सुलझना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर उन्हें किसी अच्छे शुद्ध भक्त की कृपा मिल जाए, किसी अच्छे शुद्ध भक्त का संग मिल जाए, तो उनके इन सभी प्रश्नों का, इन सभी संशयों का बड़े सुंदरता से समाधान हो भी जाएगा। एक योग्य गुरु भगवान की लीलाओं के पीछे के रहस्य को समझा सकते हैं, लेकिन ये रहस्य उन्हें ही समझाया जा सकता है जिनमें साकार पक्ष को समझने की जिज्ञासा तो हो, जिनमें इच्छा ही नहीं है, जो साकार को भगवान मानते ही नहीं है, जो ये सोच के बैठे हैं कि निराकार ही है पक्ष, साकार पक्ष एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जिसको साकार भगवान माना जाता है वो वास्तव में मनुष्य ही था। ये चीज जिसने अपने दिमाग में घुसेड़ ली है, उसको आप कैसे समझा सकते हो? जो थोड़ा सुनने को तैयार हो, जो थोड़ा समझने को तैयार हो, उसको तो आप समझा सकते हो ना। और हम जो गौड़ीय वैष्णव हैं, प्रभुपाद जी के मिशन में हम जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, हम कभी भी नहीं कहते कि निराकार पक्ष झूठा है, निराकार कुछ है ही नहीं, निराकार नाम का कोई भगवान नहीं होता है, हम ऐसा नहीं कहते। क्योंकि निराकार पक्ष के विषय में शास्त्रों में लिखा है, तो वो झूठ कैसे हो सकता है? शास्त्रों में झूठ कैसे लिखा है? तो उसी तरह से निराकार पक्ष वालों को भी समझना चाहिए कि साकार पक्ष का भी वर्णन उन्हीं शास्त्रों, उन्हीं ग्रंथों में, उन्हीं प्रभु जी आवाज नहीं सही आ रही। क्षमा कीजिएगा, लोगों को बार-बार परेशानी हो रही है। अभी 1-2 दिन आपको थोड़ी सी समस्या झेलनी पड़ेगी ये वाली। तो निराकार पक्ष जो है, जो उसको मानता है, निराकार पक्ष को मानता है, उसे अपने दिमाग में ये चीज सोचनी चाहिए कि जब मैं ये कहता हूं कि साकार पक्ष कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं उसी ग्रंथ की निंदा कर रहा हूं, मैं उसी ग्रंथ का खंडन कर रहा हूं, मैं उसी गुरुवाणी का खंडन कर रहा हूं जिसमें साकार पक्ष की लीलाएं अंकित हैं। तो ना तो साकारवादी को निराकार का खंडन करना चाहिए, को साकार करना चाहिए, पूजती है प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। लेकिन खंडन नहीं करना चाहिए। आवाज नहीं आ रही है? हरे कृष्णा। अब आ रही है। हरे कृष्णा, अभी आ रही है? हाँ जी, बीच में काफी कट हो जाती है ना।
यहाँ पे गांव में हूँ ना मैं, गांव में थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम रहता है। तो खैर यहाँ पे फिर यही कहा गया कि क्या कहा गया कि निराकार पक्ष वाले जो होते हैं उन्हें भगवान निराकार रूप में दर्शन देते हैं। मतलब दर्शन तो चलो निराकार का क्या ही होगा, जो भी होता है उनको लाइट दिखती है जो भी है। और जो साकार पक्ष वाले होते हैं वो भगवान से साक्षात रूप में इस प्रकार के व्यवहार करने की इच्छा करते हैं, तो भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो भीष्म देव ने इच्छा करी भगवान से लड़ाई भिड़ाई करने की, तो उनकी इच्छा भगवान ने पूरी की। और मीरा जी ने भगवान को पति रूप में चाहा, तो उन्हें भगवान ने पति रूप में दर्शन दिए। प्रहलाद जी ने उन्हें अपने रक्षक के रूप में चाहा, तो भगवान ने रक्षक के रूप में दर्शन दिए। और करते और हमें शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना है, तो हमें भी ऐसी ही कामना करनी चाहिए। हमें निराकार पक्ष की अवधारणा में नहीं जाना है, हमें साकार पक्ष में रहकर भगवान के साथ ऐसे दिव्य आदान प्रदान करने की इच्छा करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा। हाँ, किसी हरे भक्त का कोई कृष्णा। प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते। हाँ जी जी, सुमित हाँ प्रभु। जी, हाँ, पूछो प्रभु जी। जो वो कहते हैं ना निराकार है, लेकिन जो वो ग्रंथ पढ़ते हैं वो भी साकार रूप में ग्रंथ पढ़ते हैं। जो निराकार लिखा हुआ है, वर्ड है निराकार है, वो भी साकार रूप में लिखा ही हुआ है। वो कौन सा हवा में उड़ रहा है? जैसे ग्रंथ कौन सा हवा में है निराकार रूप में, या निराकार शब्द कौन जड़ा न है वो कौन सा हवा में उड़ रहा है? आखिर वो भी साकार रूप में लिखा हुआ है ना, ग्रंथ भी साकार रूप में ही है। देखो। सही बात है सुमित प्रभु जी, सब कुछ साकार ही है। साकार व्यक्ति साकार ग्रंथ में साकार तरीके से लिख रहा है कि सब कुछ बनाने वाला निराकार है, और हाँ साकार जी, ये व्यक्ति हंसी वाली उस बात होगी ना, साकार हंसी ग्रंथ वाली। में उसको पढ़ रहा है कि इस ग्रंथ को बनाने वाला, हमें बनाने वाला निराकार है। जिसके पास खुद ही रूप नहीं है वो सृष्टि को रूप कैसे दे रहा है? और अगर वो दे रहा है तो उसके पास स्वयं के लिए रूप क्यों नहीं बचा? तो ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कोई भिखारी व्यक्ति है, सबको करोड़पति बना रहा है, लेकिन स्वयं के पास 1 रुपया नहीं है उसके पास खाने के लिए। तो भगवान के पास सबसे सुंदर रूप है, जो जो सबको रूप दे रहे हैं उनके पास खुद के लिए सबसे सुंदर रूप है। जो दुनिया को आकार दे रहे हैं उनके पास स्वयं के पास सबसे सुंदर आकार है। और श्री राम भद्राचार्य जी का मैं एक लेक्चर सुन रहा था, वो बता रहे थे, एक न्यूज़ चैनल में ही बता रहे थे कि निराकार शब्द का मतलब, आकार का मतलब होता है जिसका निराला आकार है, जिसका कोई हमारे जैसा भौतिक आकार नहीं है, जो जो जब चाहे जैसा बन सकता है, कोई फिक्स आकार जिसका नहीं है। जैसे पानी को हाँ निराकार कहा जी, जाता है, पानी निराकार है, उसको जैसे पात्र में डालो वो वैसा ही रूप ले लेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसका अपना कोई आकार है ही नहीं। और उन्होंने कहा अगर संस्कृत में बिना आकार के कहे कि आकार न आकार, तो उन्होंने कहा उसके लिए अनाकार शब्द प्रयोग होगा। अनाकार शब्द जो है इसका अर्थ होता है बिना आकार के। तो निराकार का मतलब होता है एक विशेष आकार, एक निराला आकार जिसका है, जो फिक्स नहीं है, जो मर्जी जैसे भक्त की भावना होती है वैसा ही बनकर आ जाता है उसके सामने। ये निराकार का अर्थ होता है। बहुत अच्छी बात हाँ बताई जी, आपने तो। हाँ जी प्रभु जी। धन्यवाद। वैसे देखा जाए ना, उनको ना गलत डिफाइन कर रहे हैं, मतलब निराकार का ना। उनको असल मतलब यही है कि मतलब उनका काफी आकार है, यार आपने जो वर्ड यूज किया दूसरा, है ना प्रभु जी। हाँ जी, अनाकार। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। निराकार का मतलब ये भी होता है जिसका इतना महान आकार है कि हम उसको परसीव नहीं कर सकते, हम उसको सह नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते। ये नहीं है कि उनके पास है नहीं, लेकिन हम देख नहीं सकते। तो भगवान के शरीर से बहुत तेज लाइट निकलती है, कई सहस्त्र सूर्यों की। तो जो कोई भगवान को थोड़ा बहुत भी नजदीक जाता है तो उसको सबसे पहले लाइट ही दिखेगी ना।
तो दूर से जब लाइट का इतना पुंज दिखता है तो वो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो कहते हैं बस मुझे हो गए दर्शन। लेकिन जो उसको भेजता है, उसके अंदर जाता है, वो जानता है कि ये मात्र प्रकाश का पुंज नहीं है, इसके अंदर एक व्यक्ति है। प्रकाश हमेशा किसी सोर्स से निकलता है। सूर्य का प्रकाश निराकार है लेकिन सूर्य साकार है। जो मोमबत्ती है उसका प्रकाश भी निराकार है लेकिन मोमबत्ती साकार है। ऐसे ही भगवान का जो प्रकाश है वो निराकार है लेकिन स्वयं जो भगवान है वो साकार है। तो साकार से निराकार बनता है, निराकार से कभी साकार नहीं बनता। सृष्टि में भी कोई निराकार वस्तु किसी साकार का सृजन नहीं करती है। तो भगवान जो है वो परम साकार हैं और उन्हीं से आता है, उन्हीं से आता है, उन्हीं से कुछ आता है। धन्यवाद रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्ण तो अभी इसका आंसर जैसे मिला मुझे, जैसे मेरा भी एक क्वेश्चन था कि जैसे जब हमारा साकार रूप है तो फिर भगवान का तो साकार रूप नेचुरली होगा ही, क्योंकि हम उन्हीं से आए हैं। तो लोग वही है कि मतलब कैसी गलत धारणा बना लेते हैं कि मतलब कि भगवान का निराकार रूप है, भगवान को निराकार मानते हैं जैसे। तो वही आपने जैसे अभी बताया कि नहीं, मतलब जो निराकार भी है तो भगवान की ही ब्रह्म ज्योति है, भगवान के शरीर से आता है। तो ये प्रभु जी आधा दूसरा ज्ञान रहता है, जैसे वो नहीं जान पाते हैं कि हाँ भगवान का भी। इसीलिए वही क्वेश्चन था मेरा प्रभु जी, जब हमारा साकार रूप है तो भगवान का तो साकार रूप नेचुरली है ही, तो लोग इसको भगवान कैसे मतलब नहीं समझते हैं। लोग वही ना, देखो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्वम, मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता, मैं अपना प्रकाश हर किसी के सामने करता नहीं हूँ। और भगवान वहां पे ये भी कहते हैं मुझे बड़े बड़े देवता नहीं समझ सकते, योगी ऋषि नहीं समझ सकते अपनी चेष्टा से। मैं किसी ग्रंथ के द्वारा समझ में आने वाला नहीं हूँ, मैं किसी साधना के द्वारा समझ में आने वाला नहीं हूँ, मैं किसी योग मार्ग के द्वारा समझ में आने वाला नहीं हूँ। मुझे समझना नामुमकिन है एक मनुष्य मात्र के लिए, क्या देवताओं के लिए, बड़े बड़े ऋषियों के लिए भी नामुमकिन है, कोई नहीं समझ सकता, मेरी उत्पत्ति समझ सकता। जो मुझे समझ जाएगा भगवान, वो तो उसको तो मैं वाले श्लोक में बोला। तो भगवान को कैसे समझें? उसी गीता में भगवान कहते हैं भक्ति योग के द्वारा मैं जैसा हूं वैसा जाना जा सकता हूं। वहां पर भगवान ये कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्चास्मि तत्वतः, मेरा जो तत्व है भक्ति के द्वारा मैं जैसा हूं, मैं एज इट इज वैसा समझा जा सकता हूं। तो कोई भक्ति का, भगवान की भक्ति नहीं करे, योग मार्ग से चले, ध्यान से चले, या साधना अपनी साधन शक्ति के बल पर चले, ज्ञान का सहारा ले, खूब ग्रंथ पढ़ ले, तो जितना पढ़ता जाएगा होता चला जाएगा। कहते हैं ना ज्ञान तो अथाह सागर की तरह, जितना डूबो उतना अंदर चले जाओगे। तो भगवान को समझने के लिए हमें भक्ति की शरण लेनी पड़ेगी, और भक्ति भक्तों के संग में रह के होती है। भक्ति कभी अकेले कमरे में नहीं होती शुरुआत में, तो भक्तों का संग बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों की कृपा से जब हम ये भागवत समझ रहे हैं तो हमें बातें समझ में आ रही हैं। तो ऐसे भक्तों के संग में रह के हम निराकार और साकार दोनों पक्षों को बड़े अच्छे से समझ पा रहे हैं। आप लोग ये मत समझना कि जो बातें आपको समझ में आ रही हैं ना, हम सबको बड़े बड़े योगी ऋषि 10-10 हजार साल की साधना से ही बातें समझ नहीं सकते। आप लोगों को बड़े सस्ते में मिल गया, मुझे भी बड़े सस्ते में मिल गया। हम लोगों को जो ये साकार निराकार क्लियर हो रहा है ना, ये बड़े बड़े ग्रंथियों को नहीं क्लियर होता। बड़े बड़े ज्ञान के बखान करने वाले, बड़े बड़े पाठी, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने वाले, बड़े बड़े भागवत प्रवक्ता, बहुत शास्त्रों का गूढ़ अध्ययन करने वाले, जिन्होंने बड़े वेद पढ़े हैं, वो लोग भी इन कंक्लूजन्स को नहीं समझ सकते। हमें पता है कैसे पता लग गया, हमें कैसे समझ में आ गई अब ये बात, जब उन्हें नहीं आती तो हमें कैसे आ गई। ये ऐसे हुआ है कि हमारे आचार्यों ने इसे हमारी थाली में रख के सीधा परोस दिया, लो ये है। उन्होंने सारे कंक्लूजन हमारे सामने लाके रख दिए, ये लिखा है वेदों में, ये भगवान का अर्थ है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम आचार्यों के शरण में हैं और उन्होंने
जो अनुसंधान से पाया, जो उन्होंने ग्रंथों के अध्ययन से पाया, जो उन्होंने सार निकाला, नाना शास्त्र विचार नहीं कर निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्य करो। जो षड गोस्वामी थे वो नाना प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने में बड़े निपुण थे और उनके गूढ़ तात्पर्यों को समझकर उनका सार निकालने में बड़े एक्सपर्ट थे और उन्होंने उन ग्रंथों को पढ़ के सार निकाला, उन्होंने एसेंस निकाला है। हमारे षड गोस्वामियों ने सारे वेद पढ़े हैं, वेद पढ़े, समस्त पुराण पढ़े, समस्त उपनिषद, समस्त ग्रंथ पढ़े, उन्होंने सब कुछ पढ़ा। ऐसा नहीं सोचना कि हम इस्कॉन वाले हैं, हमें तो ये सब पढ़ाया नहीं जाता, हम तो बस गीता में ही चिपके रहते हैं, हम भागवत से ऊपर ही नहीं उठते। अरे हम जिनके ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना प्रभुपाद जी के, जो तात्पर्य हैं, ये तात्पर्य ऐसे मत समझो कि प्रभुपाद ने बैठे बैठे लिख दिए, मन से जो आया लिख दिया। ये तात्पर्य प्रभुपाद जी पता कैसे लिख, 6 गोस्वामी सारे ग्रंथ पढ़ के सबका सार ने अपने तात्पर्य में उस सच्चाई को लिखा। उन षड गोस्वामियों ने उन ग्रंथों में अपने जो तात्पर्य लिखे, उन तात्पर्यों में उन्होंने वो सारे ग्रंथों के सार को, उसके निचोड़ को डाला और वो इतना खतरनाक है, उसको हम समझ ही नहीं सकते वो क्या लिखा है। षड गोस्वामियों की वाणी हम समझ नहीं सकते, ग्रंथों को तो छोड़ दीजिए। तो उन्हीं षड गोस्वामियों की, उन्हीं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, उन्हीं बलदेव विद्याभूषण की, उन्हीं भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जो वो तात्पर्य थे, कमेंट्रीज थी, उनको प्रभुपाद जी ने पढ़ा। एक एक श्लोक के सामने वो पढ़ते थे, 3-4 ग्रंथ रखते थे अपने सामने, तो तात्पर्य को पढ़ते थे, सबके समझते थे और हम जैसे मूर्ख लोगों के समझ में आ जाए ऐसी सरल भाषा में उसको ट्रांसलेट करके, और फिर ये भक्ति वेदांत परपोर्ट्स बने। जो भक्ति वेदांत तात्पर्य हम पढ़ते हैं ना, हर श्लोक का तात्पर्य, ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये समस्त ग्रंथों का सार सरल से सरल भाषा में करके हमको परोसा गया है। तो इसीलिए हमें प्रभुपाद जी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम ये ग्रंथ पढ़ लें, हम वो ग्रंथ पढ़ लें, हमें एक तो समझ नहीं आएंगे, और समझ आ जाएंगे तो उल्टे सीधे समझ में आएंगे। हमारे लिए अच्छा यही है हम प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से चिपके रहें। अगर किसी ने प्रभुपाद जी के समस्त तात्पर्य पढ़ लिए तो उसे ऑटोमेटिक सभी ग्रंथों का ज्ञान हो जाएगा। आप देखिएगा, जब आप किसी से डिबेट करने जाओगे ना, शास्त्रार्थ करने, कोई बहुत वेदों का ज्ञाता होगा, आप बड़ी सरलता से उसके साथ मतलब शास्त्रार्थ कर लोगे, जबकि आपने कोई ग्रंथ पढ़ा ही नहीं। सिर्फ प्रभुपाद जी के तात्पर्य में इतनी शक्ति है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ने, इससे हमारा बहुत समय बच रहा है, हमारी आयु बच रही है। ऐसा होता है माता जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से बताया। धन्यवाद। सही बिल्कुल बहुत है प्रभु जी का तात्पर्य सच में।